हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे न्यू ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की। हम चैनल का ये ड्रामा सीरियल है और इसकी फ़र्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुई थी लास्ट नाइट। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्यूअर्स, स्टार्ट होता है ड्रामा जहाँ पे बरसती बारिश है, रात का वक्त है। सरकारी गाड़ी में एक फ़ैमिली आई है हॉस्पिटल और दो औरतें एक आदमी को पकड़कर अंदर लेके जा रही हैं, जबकि उनमें से एक औरत ने छतरी ली हुई है और वो गाड़ी ड्राइव भी कर रही थी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक औरत बैठ के कुछ काम कर रही है घर का और बातें सुना रही है कि भाई ने रिश्वत दी है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, दिस एंड दैट। और उस औरत का जो बेटा है, बाय द वे ये वाली औरत जो है वो रोज़ी है और इनका कैरेक्टर का नाम नरगिस है। नूरुल हसन जो है वो सलमान साहब हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं अभी। और शिब्रा जो है दुर्र फिशा का कैरेक्टर, वो उनकी ग़ालिबन बड़ी बेटी नज़र आ रही हैं। तो सलमान साहब के ऊपर एलिगेशन लगी है करप्शन की और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं। इस इल्ज़ाम को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। शिप्रा उन्हें समझा रही हैं कि आपके ऊपर पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं और आपके ऊपर कोई भी करप्शन का 1 रुपया भी साबित नहीं कर सकता। कमीशन ने कमेटी बिठा दी है, इंक्वायरी बिठा दी है और अब सलमान साहब ने डायरेक्ट उधर जाना है शिप्रा के साथ इंक्वायरी के लिए। बहरहाल उनके ऊपर एलिगेशन है 30 करोड़ के गबन की। और डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई कि इंक्वायरी में सिर्फ 2 लोग नज़र आए मुझे, जो कि उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस चीज़ से भी हुई कि वहाँ पे शिप्रा इसलिए जाती है ताकि वो सलमान साहब के बिहाफ पे बोल सके। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा बोलने से मना किया होता है। पहले तो जो वकील होते हैं वो थोड़ा बहुत उनसे मतलब ऐसे टॉन्टिंग वे में बात करते हैं कि चाय नहीं पीते, ये रिश्वत गवर्नमेंट की, और खाते पीते नहीं हैं। लेकिन इनका इतना बड़ा घर है 500 गज़ कुछ का और 30 करोड़ के गबन का इल्ज़ाम है इनके ऊपर। इस सारी बात को सुन के शिप्रा जवाब देती है कि होमवर्क काफ़ी अच्छा है। मतलब 2 चीज़ें, किसी के भी घर का पता चल सकता है कि वो कितना बड़ा घर है दूर से देख के। तो इसमें कोई डिटेलिंग नहीं थी कि वो कह रही थी कि होमवर्क बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा मुझे अजीब बात ये लगी कि शिप्रा अपने बाप की ईमानदारी का जो है वो काफ़ी बड़ा लेक्चर देती है इन 2 लोगों को जो कि इंक्वायरी का हिस्सा होते हैं। और सिर्फ शिप्रा की इन्हीं बातों के साथ कि मेरे बाबा ऐसे हैं तो मेरे बाबा वैसे हैं तो उनके ये असूल हैं, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें कर कर के इन द एंड जो है जो इंक्वायरी के दोनों ऑफिसर्स होते हैं वो शिप्रा की बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं और लगता है कि जैसे ये केस डिसमिस हो जाता है। मतलब मुझे ये चीज़ हिट नहीं की बिल्कुल इस तरह से। बड़ा अजीब लगा कि सिर्फ आउट ऑफ द ब्लू जाके एक अननोन लड़की आती है, अपने बाप की गवाही देती है और इस बात के ऊपर 30 करोड़ का जो गबन का इल्ज़ाम लगा हुआ है वो आपके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। मतलब ईज़ी था काफ़ी है, ऐसा लगा मुझे, जबकि इतना इजी होता नहीं है इस तरह के मैटर्स में। और दूसरी तरफ हमने जब एंट्री देखी अपने हीरो की, ग़ालिबन इनका नाम होगा शामिर और प्लेड बाय बिलाल अब्बास खान। वो आए हैं एयरपोर्ट पे और पीछे उनकी गाड़ी के एक और गाड़ी है जिसके अंदर आर्मी ऑफ गार्ड्स है पूरी की पूरी। वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं गार्ड उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बंदा नज़र आया ये इस वक्त डायरेक्शन के हिसाब से। फिर वो सबसे पहले जाता है कब्रिस्तान और वो जहाँ जाके अपनी अम्मी की कब्र पे जाते हैं, थोड़ा हाथ से साफ़ करते हैं। उधर एक आदमी बैठा होता है, उससे पूछते हैं यहाँ पे कोई आता है, वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और उन्हें इस बात पे अपना जवाब मिल जाता है कि यहाँ कोई नहीं आता। वो डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरे पे नज़र आती है हमें। उसके बाद वो इधर उधर फिरते हैं, रैंडमली किसी की साइकिल पड़ी होती है उसको चलाते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं। छोटी सी मार्केट हमने देखी। अच्छा, यहाँ पे हमने समिया मुमताज़ का भी एक छोटा सा सीन देखा जो कि इनकी इमेजिनेशन में आती हैं और ग़ालिबन यही इनकी मदर होंगी। वो बड़े क्यूट अंदाज से इनसे बात करती हैं कि मीरू कभी हंस लिया करो और छतरी पकड़ लिया करो, इस तरह की बातें करती हैं जैसे एक मदर की केयर होती है उस तरह से। जी शामिर अपने घर नहीं जा रहे, वो इधर उधर सड़कों पे फिर रहे हैं। कोई छोटा सा हिल स्टेशन ये लग रहा है जिस तरह से ये सेटअप हुआ हुआ है। और हमें ये भी यहाँ पे पता चलता है कि उमैर राना जो है वो शामिर के फादर होंगे और काफ़ी 2 नंबर किस्म के इंसान नज़र आ रहे हैं ये। लोडेड ये भी काफ़ी हैं, अमीर ये भी काफ़ी हैं। लेकिन जिस तरह से शिप्रा के फादर इंतहाई ईमानदार हैं उस तरह से ये इंतहाई करप्ट नज़र आ रहे हैं। एनी हाउ शामिर जो है वो इधर उधर फिर रहा है
वो यहाँ पे छोटी सी मार्केट में जाता है। वहाँ पे कोई सब्ज़ी वाला होता है, इससे इसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। हमें यहाँ पे इस बातचीत से ये भी पता चल जाता है कि शामिर जो है वो यूके से आया है। ये क्यूट सीन था जहाँ पे सब्ज़ी वाला उसको कहता है कि तुम फिल्मों वगैरह में ट्राई करो, हीरो रखते हैं शक्ल से। और फिर हमने देखा कि शामिर उधर ही किसी बेंच पे लेट जाता है। सामने जो है हमारी शिप्रा जो है वो आके गली मोहल्ले के जैसे बच्चे होते हैं उनको पढ़ा रही हैं, और पढ़ाते हुए शामिर उनको देख रहा है कि वो किस तरह से पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे हमें अंदाज़ा होता है कि शामिर जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड नज़र आया, जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन लगा मुझे कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाता है शामिर के साथ। सडनली बारिश शुरू हो जाती है और जो शिप्रा होती है उन्होंने छतरी उठाई भी होती है। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त वह एंटर होती है ना इस सीन के अंदर, वहाँ पे इन्होंने छतरी उठाई भी होती है और डायरेक्ट धूप उनके फेस के ऊपर आ रही होती है, जबकि इस वक्त बारिश नहीं होती और छतरी का शायद पर्पस धूप से बचना ही होता है। लेकिन वो धूप से नहीं बचती, बट इंतहाई स्टाइलिश तरीके से पीछे उन्होंने पुरानी हीरोइनों की तरह छतरी पकड़ी हुई होती है। एनीवे प्रेमिस हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आगे स्टोरी किस तरफ चलेगी वो भी कुछ आइडिया हो जाता है देख के। शिप्रा की जो बेस्ट फ्रेंड होती है उनकी शादी है, और उनकी शादी है शामिर के बेस्ट फ्रेंड के साथ, फराज के साथ, जिनकी शादी के लिए स्पेशली शामिर यूके से आए हैं। और वो अंदर भी नहीं आना चाह रहे होते। यहाँ पे भी दूल्हे के लग रहा होता है कि फ़ादर से उनका कोई पंगा होता है, और यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाती है उनकी शिप्रा से दोबारा। ये बहुत अच्छी डायरेक्शन थी कि जब वो शादी पे आते हैं और वो फिर से किसी लड़की के बोलने की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो देखते हैं तो पीछे शिप्रा ही होती है। और फिर उनको याद आता है कि जब सुबह को या पिछली दिन जब वो आए होते हैं उस वक्त जब बारिश हो जाती है और वो बेंच पे लेटे हुए होते हैं, तो एक लड़की आके उन्हें अपनी छतरी पकड़ा कर चली जाती है। यहाँ पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मतलब डायरेक्शन ने जो कट लिया ना वो अच्छा लिया। उसको देखकर मतलब शामिर छिटक जाता है कि अच्छा ये वही बंदी है जिसने मुझे छतरी दी थी। और वो इंटरेस्टेड, चूँकि पहली नज़र में ही हमें लग रहे होते हैं कि वो इंटरेस्टेड हो गए हैं शिप्रा में, तो अब वो उनको झूठ बोलते हैं। शिप्रा को चेंज चाहिए होता है, वो उनको झूठ बोलते हैं कि मैं यहाँ का इवेंट मैनेजर हूँ और मैम आप अंदर चलिए, मैं आपको चेंज भिजवा देता हूँ। यानी कि थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की। पहले वो शादी के अंदर भी आना नहीं जा रहे होते, सिर्फ बाहर से ही अपने दोस्त को कॉन्ग्रेट करके वो वापस जा रहे होते हैं, लेकिन शिप्रा की वजह से वो गाड़ी से उतर भी जाते हैं और शादी के अंदर चले भी जाते हैं। बहुत लाइट सा ड्रामा लग रहा है ये, कोई इंटेंस ड्रामा अभी तक नहीं लग रहा। हालांकि जो डायनामिक दिखाया है हमें शामिर और उसके फ़ादर का, वो थोड़ा इंटेंस ही लग रहा है। वो अपने फ़ादर से नाखुश लग रहा है। उनकी स्टेप मॉम भी होती हैं एक जो मॉडल टाइप सी होती हैं, और जो शामिर के फ़ादर हैं वो 2 नंबर टाइप काम करते हैं, जिससे शामिर ऑब्वियसली खुश नहीं होता। वो भी हमें नज़र आती है बात। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो बिलाल अब्बास के तो क्या ही कहने हैं, उनकी परफॉर्मेंस की क्या ही बात की जाए, एक्टिंग की क्या ही बात की जाए। ज़बरदस्त, मतलब देखने में हीरो, और मतलब ही सच अ हॉटी एंड क्यूटी एट द सेम टाइम। बहुत अच्छी एक्टिंग है, कोई एक भी फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह वो चुप चुप सा कैरेक्टर लग रहा है, लेकिन इतना भी पता चल रहा है कि वो इतना भी चुप नहीं होगा। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं दुर्र फिशा की एक्टिंग की। तो एक्टिंग का आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ। जैसे कि ये फर्स्ट एपिसोड थी, लेकिन वो पटाखा टाइप सी बनी हुई है, हर बात का कॉन्फिडेंटली जवाब देने वाली बनी हुई है। हसीन वो बेइंतहा लग रही होती हैं, अच्छी लग रही हैं। लेकिन आई डोंट नो, शायद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी ओवर द टॉप चली जाती हैं कहीं पे, या थोड़ा सा इनका कैरेक्टर मुझे क्या कहना चाहिए, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है। लेकिन मे बी के कैरेक्टर राइटिंग इसी तरह हुई भी है, आई डोंट नो। बहरहाल अब आगे जाके पता चलेगा कि इन दोनों का डायनामिक किस तरह। पहली मुलाकात तो इन दोनों की हो चुकी है पहली ही एपिसोड में, आगे किस तरफ जाती है स्टोरी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच। Till then, you guys share the video, like the video, and subscribe my channel. Thank you. Take care.